हाय गाइस, मैं हूँ कृपेश और मैं फिर से आज एक नई बाइक रिव्यू करने वाला हूँ। मैंने फिर से मेरी बाइक चेंज की है और अब मैं हार्ली पे नहीं हूँ और अब मैं मेरी नई बाइक अपाचे RR 310 यूज़ कर रहा हूँ। रिव्यू देने के पहले मैं सिर्फ आपको एक लुक बाइक का दे देता हूँ। डेफिनेटली आपको ये लुक और सारा डिटेल्स, टेक्निकल डिटेल्स आपको वेबसाइट पे और काफ़ी जगह पे मिलेगी, पर फिर भी एज अ फॉर्मेलिटी रिव्यू देने के पहले मैं एक बार दिखाना चाहता हूँ कि मेरी बाइक कैसी दिखती है। आप देख सकते हैं मैंने ऑलमोस्ट 400 प्लस किलोमीटर क्रॉस कर लिया है और मेरी टॉप स्पीड अब तक की है 103 किलोमीटर्स पर आवर, और अभी तक अर्बन मोड पे, यानी कि मेरा अभी तक सर्विसिंग नहीं हुआ। तो इसकी सर्विसिंग 500 किलोमीटर पे होती है। चलो अभी मैं फिर इसका क्विकली आपको एक रिव्यू दे देता हूँ अभी इस बाइक के बारे में। सबसे पहले रिव्यू देने के पहले एक छोटी फॉर्मेलिटी, मेरी प्रीवियस बाइक्स और मैं ये बाइक पे क्यों आया। मेरी फर्स्ट बाइक थी होंडा ट्विस्टर, जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में कहा है। उसके बाद मैंने यामाहा लिया, उसके बाद मैंने रॉयल एनफील्ड लिया, फिर जुपिटर था, हार्ली डेविडसन स्ट्रीट 750 था, और अब ये अपाचे RR 310 BS6 वर्जन है। तो क्यों मैं हार्ली डेविडसन से नीचे आया, उसका मेन रीज़न था कि मैं हार्ली डेविडसन लेने के बाद मैंने हमेशा से मेरी यामाहा FZ मिस की। उसका रीज़न ये था कि सबसे पहले ग्रिपिंग, यामाहा की ग्रिपिंग फट्टे है, बहुत अच्छी है, और उसी के साथ यामाहा मुझे सिटी में बहुत काम आती थी, जो मुझे हार्ली डेविडसन ने कहा कि नहीं गाइस, मैं सिटी की बाइक हुई नहीं, फिर भी मैंने ख़रीदी। तो हार्ली डेविडसन मुझे इतना तो बता दिया कि आपको सिटी की बाइक चाहिए। उसी के साथ एवरेज, हार्ली का एवरेज मैक्स टू मैक्स 19 था मेरे लिए, वो अच्छे से मेंटेन किया, इसीलिए, वरना आप 14-15 एक्सपेक्ट कीजिए एवरेज। तो का मुझे एवरेज अच्छी खासी दे रही थी, 40-50 दे रही थी, तो मुझे एक एवरेज वाली बाइक भी चाहिए थी। लास्टली ग्रिपिंग, में ग्रिपिंग है, मतलब आप कट कर सकते हो सिटी रोड पे। मैं मुंबई में रहता हूँ, ओके, तो काफ़ी ट्रैफिक होता है, आप ट्रैफिक से निकाल सकते हो गाड़ी, तो आपको एक बेहतर टायर चाहिए होता है। तो ऐसी कुछ रीज़न थी जिसकी वजह से मुझे लगा कि यार मैं हार्ली नहीं यूज़ करना चाहिए। वो एक टूरिंग, एक हॉग हॉग ग्रुप होता है हार्ली का, वो एक शो ऑफ ग्रुप है, और उससे ज़्यादा वो बाइक और किसी काम की नहीं है। या डेफिनेटली मैं हार्ली का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, क्योंकि मैंने लॉन्ग ट्रिप भी की है, और लॉन्ग ट्रिप हाईवे पे हार्ली से अच्छी कोई नहीं बाइक है। पर अगेन मेरी रिक्वायरमेंट कुछ और थी। अभी मैं और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये बाइक के बारे में, कि बाइक लेने के पहले मेरे माइंड में कुछ क्वेश्चंस थे कि इसकी हाइट ज़्यादा ऊपर है, पिलियन सीट बहुत ज़्यादा ऊपर है, ठीक है, ये बहुत अग्रेसिव पोजीशन पे है, और मैं हमेशा क्रूज़ बाइक लिया हूँ, तो मेरा बैक पेन होगा। मेरी हाइट भी इतनी नहीं है, आई एम जस्ट 169 सेंटीमीटर्स, तो आप 5.5 फुट बोल सकते हैं, दैट्स इट, इतनी ही मेरी हाइट है। तो क्या ये बाइक मेरे लिए राइट होगी, तो ये पहला क्वेश्चन था। सेकंड, मैं हमेशा से क्रूज़र बाइक पे ही यूज़ किया हूँ, वो हार्ली हो या रॉयल एनफील्ड हो, तो लास्ट 5 to 6 ईयर्स तो क्रूज़र बाइक पे ही गई है मेरी। तो क्या ये अग्रेसिव पोस्चर वाली बाइक राइट रहेगी मेरे लिए, बैक पेन इशू तो नहीं होंगे, क्योंकि मेरे बहुत टूरिंग नीड्स होते थे। तो ये सब क्वेश्चंस थे। तो मैंने इस बाइक पे अराउंड 6 मंथ्स की रिसर्च की, राइट फ्रॉम जनवरी 2020 टू जून 2020, एंड जून 2020 एंड में मैंने इस बाइक को बुक किया। तो मेरी रिसर्च से मैंने एक चीज़ देखा कि इस बाइक का एक भी कॉन्स नहीं था। इसके प्रीवियस वर्जन का कॉन्स था कि गर्म होती थी, वाइब्रेशन बहुत मारती थी, एंड बस, और कुछ कॉन्स था नहीं। डेफिनेटली इसका बहुत एक कॉन और था कि इसका सर्विसिंग अच्छा नहीं है। अपाचे का जो सर्विसिंग है इस बाइक के लिए वो अच्छा नहीं है। इस बाइक की वो कोई भी कॉन्स नहीं है। बाइक गर्म नहीं होती। मैं मुंबई में रहता हूँ, आप समझ सकते हो क्या ट्रैफिक है। इवन इन कोरोना हम कोई कोरोना के रेस्ट्रिक्शंस को रिस्पेक्ट नहीं करके हम बाहर होते, फिर तो हमें ट्रैफिक मिलता है। तो वैसे पोजीशन में भी, सिचुएशन में भी मेरी बाइक इतनी गर्म नहीं हो रही ज़रा भी। उसी के साथ साथ मेरी बाइक में वाइब्रेशंस नहीं है।
तो मैं अभी दोनों सारे मोड्स पे चला चुका हूँ। डेफिनेटली ट्रैक और रेस तो बाकी है। तो इसी के साथ उसका सेकंड कॉन भी चला गया। जो थर्ड कॉन था सर्विसिंग का, वो कॉन मुझे लग रहा है कि यार वो नहीं जाएगा, वो टीवीएस को सुधरना है, मुझे नहीं सुधरना है। लास्टली मैं इस बाइक पे और एक रीज़न से गया कि मैं एंटायरली वोकल फॉर लोकल, या फिर आप मेक इन इंडिया बोले, या फिर आप मोदी जी का डिक्लेयर, या जो भी आप बताइए कि हमें लोकल प्रोडक्ट्स यूज़ करना है, तो ये रीज़न से मैं यहाँ पे गया। पर इसी के साथ ये बाइक फुल्ली लोकल या फुल्ली इंडियन नहीं है। इसका जो इंजन है वो BMW है। तो जो शो ऑफ करने के लिए बाइक लेते हैं उनके लिए, उनके पास एक बड़ी पॉइंट है कि आप कोई भी बाइक यूज़ कर रहे हो, मेरा इंजन BMW है, तो माई बाइक इज़ पावरफुल, राइट। तो ये सारी चीज़ें मैंने देखी बाइक पे, और इसके बाद मैंने डिसीजन लिया कि यस, ये मुझे जो हार्ली वाली शो ऑफ थी वो मुझे दे रही है। परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, इसका एवरेज भी अच्छा दे रहा है। सेटिंग पोजीशन अग्रेसिव है, पर उतना अग्रेसिव नहीं कि बैक पेन हो। फर्स्ट वीक में आपको शायद बैक पेन होगा, पर उसके बाद आपको बैक पेन नहीं होगा, तो वो तो आपको रहना पड़ेगा। लास्टली यस, और एक कौन था उसका कि इसकी जो पिलियन सीट है वो काफ़ी ऊपर है। पर अगर आप मुझे पूछे, मैंने अराउंड 1 लाख किलोमीटर्स के ऊपर राइड किया है इन 5 डिफरेंट बाइक्स टुगेदर। तो राइडिंग में आप अकेला जितना राइड करोगे उतना एंजॉय करोगे। पिलियन रहेगा, डेफिनेटली आप अपने राइडिंग का पूरा लुत्फ़ नहीं उठा पाओगे, राइट। तो ये रीज़न से आप पिलियन सीट का, मेरे लिए तो कोई कौन नहीं है, क्योंकि मैं बाइक में पिलियन पे ज़्यादा बिठाता नहीं हूँ लोगों को। बिड भी गया तो बहुत शॉर्ट राइड्स होगा, वरना तो मैं नहीं बिठाता। तो ये रीज़न से बाइक तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी, और मेरे ख्याल से आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। जो कोई डिसीजन ले रहा है कि मैं RC 390 जाऊँ, KTM या अपाचे RR 310 जाऊँ, या फिर मेरा बजट है तो मैं इंटरसेप्टर जाऊँ, राइट, रॉयल एनफील्ड, या फिर हिमालयन जाओ, तो मेरा आपको यही कहना रहेगा कि आपकी नीड के ऊपर है। अगर आप ऐसी बाइक चाहिए जो आपको यंग फील कर रहा है, या फिर आपको थोड़ा टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हो, जैसे कि आप देख सकते हो ये एक ही बाइक है जो आपको फुल कलरफुल कंसोल दे रहा है। उसी के साथ ये कंसोल में हम लोग सिर्फ मोड्स नहीं, यहाँ पे काफ़ी सारे मोड होते हैं। मतलब अगर आप सिटी में चला रहे हो तो अर्बन मोड है, अगर आप बारिश में चला रहे हो तो रेन मोड है, अगर आप ट्रैक या फुल हाईवे खाली है तो आपका स्पोर्ट और ट्रैक मोड है, राइट। तो ये सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल है। इसी के साथ ये सिस्टम आपको माइलेज देगा कि आपका माइलेज कितना हुआ, आपकी टॉप स्पीड कितनी हुई, आपका पूरा लैपिंग दिखाएगा कि क्या लैप पे कितने टाइम पे आपने चलाया, राइट। तो ये सारी चीज़ें सिस्टम देती है। इसी के साथ सिस्टम ये भी बताएगी कि अगर आपने फ़ोन कनेक्ट किया है तो आपको कोई कॉल आ रहा है, या SMS आ रहा है, या व्हाट्सएप आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें सिस्टम बताती है। तो अब देखिए, ये बहुत स्मार्ट बाइक है। डेफिनेटली इसमें और बेसिक फीचर्स तो है ही, EBS और वो सब, ABS, EBD, और जब भी आपका स्टैंड रहेगा तो बाइक चालू नहीं होगी। वो तो बहुत बेसिक फीचर्स है जो हर एक बाइक को देना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ वो अपाचे हो या हार्ली हो, राइट। तो ऑल टुगेदर मैं ज़्यादा खींचूँगा नहीं, और मैं आपको ये बताऊँगा कि ये बाइक बहुत अच्छी है हर हिसाब से। टेक्निकल आपकी जो भी क्वेरीज़ है वो आइडियली आपको मुझे नहीं पूछना चाहिए, आपको ऑनलाइन चेक करना चाहिए, उनके टेक्निकल सारे स्पेसिफिकेशंस है। पर विद रिस्पेक्ट टू बाइक का यूसेज, या बाइक कैसी है, प्रॉब्लम हुई है 500 किलोमीटर्स चला के, तो आप मुझे प्लीज़ क्वेरीज़ पूछिए, कमेंट्स में डालिए। मैं आपको बता सकता हूँ कि बाइक में क्या क्या पॉइंट्स प्रॉब्लम्स है, क्या नहीं है। लास्टली मॉडिफिकेशन में मैंने बाइक में कुछ मॉडिफिकेशन नहीं करवाए, सिर्फ मैंने ये एक ही चीज़ डलवाया है, वो है टैंक स्टिकर, टैंक पैड। क्योंकि हम बेल्ट पहनते तो बेल्ट लग के यहाँ पे स्क्रैचेस आने के चांसेस होते हैं, राइट। तो उसके अलावा मैंने बाइक पे और कुछ भी चेंजेस नहीं करवाया। बाकी बाइक मेरी एज़ इट इज़ वैसी की वैसी है। डन गाइस। मुझे बस ये रिव्यू का अल्टीमेट मोटिव यही था कि जिसको बाइक लेना है, नहीं लेना है, कन्फ्यूजन है, तो आप प्लीज़ रिव्यू देखें और फिर डिसीजन ले लीजिए।